देख लें, फूड़ी देख लें, गमी देख लें, खुशी देख लें, जहाँ पे 4 बंदे बैठे हों, दीनी बहस छेड़ के देख लें, हर आदमी आपको मुफ्ती मिलेगा। लेकिन जब दलाइल से उनसे बात की जाए, पूछा जाए कोई दलील है, अंधे सीधे अनपढ़ लोग होते, अनपढ़ हैं, समझाते मौलवी को हैं। जिसने 10 साल 12 साल लगाए होते हैं उसे कहते हैं मौलवी ने की अंधा है, छुट्टी करो। अपनी अल्फाज मुश्किल हो जाएंगे। अपना ज़र्फ ऐसा है कि अगर मस्जिद के अंदर इमाम एक नमाज के अंदर लेट हो जाए, उसको कहा जाए आगे होके नमाज पढ़ा, टांगे उसकी थरथराने लग जाती हैं। आंदे जी मसल्ला साढ़े वास्ते नहीं। मेरे भाई, बेइज्जती करना मकसूद नहीं, मकसूद ये है कि हमको हर लिहाज से इल्म वालों की, कुरान वालों की इज्जत करना ज़रूरी है। हाँ, अगर कहीं पे वो इल्म वाला आदमी गैर शरई तरीके के अंदर नज़र आ जाए, उसके ऊपर रोक टोक करना भी ज़रूरी है। बात ये मेरा मौजू नहीं है। मौजू ये था कि हमारे मुआशरे के अंदर हर तरह, हर जगह, हर तरह के लोग मिलते हैं, जो हर महफिल के अंदर बैठकर हर तरह की बहसो मुबासा करते हैं। वो अरबी का एक मक़ूला है, अल पाकिस्तानी कुल्लुहुम तबीबुन कुल्लुहुम आलिमुन। कहते हैं वाहिद मुल्क अल पाकिस्तान है जिसके अंदर हर आदमी आलिम है, हर आदमी वहाँ पे तबीब हकीम है। जिसको जो मसला पूछ लो उसको मसले का पता है, जो दवाई पूछ लो उसको हर चीज़ का पता है, लेकिन कानून किसी को भी नहीं आता। वहाँ पे इल्म वालों के साथ गुफ्तगू करने से पहले इल्मी गुफ्तगू सीखनी ज़रूरी है। कुरान का दस्तूर सीखना ज़रूरी है, कुरान का तर्जमा सीखना ज़रूरी है, और कुरान का इल्म हासिल करना ज़रूरी है। और उसके बाद जाके आप लोगों को भी इल्म की समझ आ जाएगी। और यहाँ पे जो पहले सबका ख़तीब रह चुके हैं वो बहुत ही काबिल, वो बहुत ही माशाल्लाह अहसन अंदाज वाले थे। मुझे नहीं मालूम वो क्यों चले गए, लेकिन कमाल के आदमी थे, वो अलग मौजू है। बात ये कर रहा था मेरे भाई, जब हम कहीं पे बैठे हो, कोई मसला छेड़ के देख लें, हर आदमी अपने मसलक की तरवीज करना शुरू कर देगा। वो कहेगा बरेलवी सच्चे, अहले हदीस सच्चे, ये देवबंदी सच्चे, ये तबलीग वाले सच्चे, ये इशाअत वाले सच्चे, लेकिन कोई नहीं कहेगा रब का कुरान भी सच्चा। अगर कोई कुरान की दलील कहेगा पहले उलमा ने कुरान नहीं समझिया, यही दलील देते ना तो चोखा समझ आ गया ना। मेरे भाई ना, उसूल याद रख लेना, दस्तूर याद रख लेना। कुरान एक ऐसा वाहिद तराजू है, अगर कुरान के मुकाबले के अंदर रसूलुल्लाह की ज़ुबान भी आ जाए, अल्फाज बहुत बारी होने लगे हैं तवज्जो करना, कुरान के मुकाबले में रसूलुल्लाह की ज़ुबान भी आ जाए, ये हो नहीं सकता कुरान और उसके खिलाफ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ुबान आ जाए। हो सकता है कुरान रब की ज़ुबान है, उतरा जिसके ऊपर वो सोना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान के ऊपर है, और जिस वक़्त ये सोने मोहम्मद के ऊपर उतरा हो, ये कैसे हो सकता है ये कुरान अल्लाह की, वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से निकलने वाले अल्फाज कुरान के ख़िलाफ़ आ जाए। आजकल हम मुआशरे के अंदर देखते हैं हदीस ये कहती है, फलां चीज़ ये कहती है, फलां ये कहती है, भाई कहती होगी। हमने तराजू को पकड़ना है कुरान को। अगर कुरान के मुकाबल के अंदर कुछ भी आ गया, कुरान एक नस्से कती है जिसके माथे का जुमर है ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। इस किताब के अंदर रब्बे ताला फरमाते हैं कोई शक नहीं है।
अब हम देखेंगे एक साइड पे कुरान है, दूसरी तरफ सोने मोहम्मद का फरमान है। हम सोने मोहम्मद के फरमान को कुरान के तराजू पे तोलेंगे। अगर तो वह कुरान के तराजू के मुकाबिल ना आया, कुरान के मुकाबिल ना आया, यानी कि उसकी जिद ना आई और कुरान के मुआफक रसूलुल्लाह की ज़ुबान हुई, तो हम मानेंगे रसूलुल्लाह की ज़ुबान है, वरना वह रसूलुल्लाह की ज़ुबान नहीं है। फिर आगे आ जाएंगे सहाबा के तरीके। अगर सहाबा के तरीके रसूलुल्लाह के तरीकों के मुताबिक नहीं, अगर वो सहाबा के तरीके कुरान के मुआफक नहीं, वह कुरान के खिलाफ तो हो सकता है, वो दीन जो है वो कुरानी नहीं हो सकता। यह कुरान का एक मैं तराजू बयान कर रहा हूँ। बात यह कर रहा था, हमारे मुआशरे के अंदर सबसे बड़ा जो मारिकतुल आरा मसला बयान हो रहा है, उस मसले की तरफ आना चाहता हूँ। हमारे मुआशरे के अंदर हर आदमी अपनी गुफ्तगू को सच्चा करने के लिए किस्से कहानियाँ, अबाओ अजदाद के दीन के किस्से, पीर दादिया ने कहानियाँ, फलां आदमी ने यूँ किया, फलां आदमी ने यूँ किया, फलां बुजुर्ग की कब्र से खुशबू आ गई। भाई ये कोई हुज्जत नहीं है। हुज्जत ये है कुरान हो, सोने मोहम्मद का फरमान हो, सहाबा के तरीके हो, ये हमारे लिए हुज्जत तो बनती है। इसके अलावा कोई चीज़ हुज्जत नहीं बनती। बात ये कर रहा था कि याद रख लेना, जब कुरान का मसला आ जाए, आंखें बंद करके तस्लीम करना हमारे ऊपर फर्ज हो जाएगा। वहाँ पे किस्से कहानियाँ, वहाँ पे छोटी छोटी किताबों के वाक़यात, वहाँ पे बुजुर्गों की रवायात, ये कहती हैं फुला कहती हैं, फुला कहती हैं, ऐसा मसला नहीं है। आज का जो मेरा मौजू है वो ये है दुआ। यह सारे दीन का खुलासा इसी चीज के ऊपर अटका हुआ है। याद रख लेना, दुआ, दुआ जहां पे बात आएगी दुआ करने की, और ये दुआ का अगर आप लोगों को आज ये मसला समझ आ गया या मैं आपको समझा सका, तो याद रख लाना सारी जिंदगी के अंदर अल्लाह हमको शिरक से बचा लेगा। दुआ के दो तरीके हैं, दुआ के दो तरीके हैं। एक तरीका है असबाब के तहत, एक तरीका है बगैर असबाब के तहत। तरीका जो होगा असबाब के तहत वो भी कुछ जगह पे जायज़ हैं, कुछ जगह पे नाजायज़ हैं, वो समझा कर जाऊंगा। असबाब क्या है ये मैं बोल रहा हूं, मेरी जुबान असबाब है, आपके कान सुन रहे हैं असबाब है, ये माइक में बोल रहा हूं, जहां पे आवाज पहुंच रही है ये असबाब है। असबाब के तहत सुनना ये इंसानों का खासा है, ये कानों वालों का खासा है, ये बीच में जो सबब अल्लाह ने रख दिए उसका खासा है। इंसान के अंदर सबब सुनने का अल्लाह ने रखा है कान, सबब रखा है बोलने का जुबान। अगर जुबान गूंगी है, आवाज आती नहीं, अगर कानों के अंदर समात नहीं है, सुनाई देता नहीं, क्योंकि असबाब खत्म हो गए। अब यहाँ पे कोई इंसान कहता है गूंगा सुनता है, गूंगा बोलता है, बहरा सुनता है, वो कहेगा उल्लू दे पट्ठिया, यहाँ पे सबब नहीं है। हर इंसान कहेगा बोला सुनता नहीं, गूंगा बोलता नहीं। अगर रब्बे ताला चाहे गूंगे को सुना दे, बोले को सुना दे, ये उसकी कुदरत है, ये इसके अंदर हम पढ़ने वाले नहीं है। बात ये कर रहा था मेरे भाई कि सबब के तहत किसी के साथ गुफ्तगू कर लेना, इसके अंदर किसी का भी कोई इख्तलाफ नहीं है। सबब ये है कि अल्लाह के रसूल मौजूद हों, सहाबा सामने बैठ के कहते अल्लाह के रसूल हमारे लिए दुआ कीजिए, बिल्कुल जायज़। आज के दौर के अंदर हम खड़े होते हैं, अपने बाप को कहते हैं अब्बा जी मेरे लिए दुआ करना, बिल्कुल जायज़। मेरे उस्ताद कहीं पे मौजूद हैं, मैं उनको फ़ोन पे बात करता हूँ, कहता हूँ उस्ताज़ मोहतरम मेरे लिए दुआ करना, बिल्कुल जायज़। सबब के तहत बात कर रहा हूँ। कोई बड़ा है, किसी का पीर है, वो कहता है पीर साहब मेरे लिए दुआ करना, मैं फुला मुश्किल में फंसा हुआ हूँ, मेरे लिए दुआ कर देना, बिल्कुल जायज़ है। असबाब यहाँ पे दूसरा पहलू भी बात करने लगा हूँ। दूसरा सबब आता है बगैर असबाब के। अगर कोई इंसान ये कहे ये दीवार है, दीवार के पीछे बहुत बड़ी हस्ती बैठी हुई है,
बहुत बड़ा कोई पीर है, बहुत बड़ा कोई अल्लाह का वली है, मेरे माँ बाप है, उनसे बढ़कर कोई वली हो नहीं सकता। मेरे माँ बाप जिंदा जवेद हैं, पीछे बैठे हुए हैं, दीवार के आर पार बैठे हुए हैं, लेकिन बीच में सबब खत्म हो गया, स्पीकर का सबब खत्म हो गया, आंखों का सबब खत्म हो गया, कानों का सबब खत्म हो गया, आवाज का सबब खत्म हो गया, कैमरे का सबब खत्म हो गया, हर तरह का सबब खत्म हो गया, हत्ता के दीवार के अंदर सुराख वाला भी सबब खत्म हो गया। अब यहाँ पे कोई आदमी ये नजरिया रखे, अल्लाह का रसूल हो, सहाबा हो, ताबी हो, तबा ताबी हो, कोई भी वली हो, कुतुब हो, अब्दाल हो, कोई भी आदमी हो, वो ये नजरिया रखे ए दीवार दे पिछे बैठन वाली हस्ती बगैर असबाब तो साडी गल्लां सुनदी भी है ते वेंदी भी है। ऐसा आदमी अकीदा रखने वाला कुरान के रूह से पक्का ठक्का मुशरिक होगा। पता नहीं मैं अपनी बात समझा सका या नहीं। दूसरी तरफ आ गए हैं बगैर असबाब। बगैर असबाब क्या चीज है? अल्लाह ताला दीवारों का मोहताज नहीं, अल्लाह ताला किसी चीज का भी मोहताज नहीं। अल्लाह ताला तो समंदर के अंधेरे हो, समंदर के अंदर मछली हो, मछली के पेट के अंदर अल्लाह का पैगंबर हो, और अंधेरों के अंदर वो पुकार रहा है ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। वहां पे भी पुकारों को बगैर असबाब के सुनने वाला कौन? अल्लाह। अल्लाह के अलावा कोई और नहीं। पैगंबर का भी यकीन ये था, उसने पहला अल्फाज भी यही बोला था ला इलाहा इल्ला अंता रब्बा, तेरे अलावा कोई इलाह नहीं, कोई माबूद नहीं, कोई मसजूद नहीं, कोई सजदे लायक नहीं, कोई फरियाद रस नहीं। पैगंबर को अगर कोई पता होता अल्लाह के अलावा भी कोई पुकारों को सुनता है ना, उससे बड़े बड़े पैगंबर गुजर चुके थे। वो अपने बाप इब्राहिम को भी पुकार सकते थे, अपने बाप नूह अलैहिस्सलाम को भी पुकार सकते थे, अपने बड़े बाप सय्यदना आदम अलैहिस्सलाम को भी पुकार सकते थे, लेकिन आवाज मारी, सद मारी तो किसको? ला इलाहा इल्ला अंता। कहने लगा रब्बा तू ही तू है, तू ही तू है, तेरे अलावा कोई और नहीं। सुबहानका सुबहानका रब्बा, तू ही तू है, तू ही पाक है, शरीकों से भी, ऐबों से भी, हर चीज से पाक तेरी जात है। रब्बा अगर गलती किसी को हो गई है, इन्नी कुन्तु रब्बा वो मैं हूं मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बा ये जो लग़ज़श हो चुकी है वो मुझसे हुई है, रब्बा यहां से निकालने वाला तू है। अब यहां पे देखिए अल्लाह का पैगंबर है, मछली का पेट है, अंधेरा है, समंदर की तह है, मछली है, अंदर भी अंधेरा है, कोई असबाब नहीं है, दीवारें हैं, मैदा है, मछली है, मछली का पेट है, समंदर है, समंदर की गहराई है, पानी है, इर्द गिर्द कुछ भी दिखाई नहीं देता। पैगंबर का भी यकीन ये था अगर यहां से कोई पार लगा सकता है तो वो कौन है? ला इलाहा इल्ला अंता। आज हम कहते हैं ना भाई ना, ये जो और भी कुछ कर सकते हैं, ये और से कोई और भी मुराद है, वो आप लोग अच्छे से समझते हैं। मेरी आदत नहीं होती किसी के खिलाफ बात करने की, इशारतन बातें करता जाऊंगा, कुरान की हदूद में रहते हुए बातें करता जाऊंगा। बात याद रख लेना, दो चीजें हैं असबाब, एक होता है बगैर असबाब, माफौकुल असबाब। माफौकुल असबाब किसी नबी को भी पुकारा जाए, चाहे अल्लाह के रसूल का जमाना हो, तो जो से मसला सुनना, अल्लाह के रसूल का जमाना हो या था, सहाबा इकराम मस्जिद नबवी में मौजूद हैं, खिड़की मौजूद है, बीच में पर्दा है। अगर किसी सहाबी का ये यकीदा है कि अल्लाह के रसूल पर्दे के पीछे से देख भी रहे हैं और बगैर असबाब के सुन भी रहे हैं, यह सिर्फ अल्लाह की थी, यह खासा रब का था, ऐसा बंदा अकीदा रखने वाला कुरान की रूह से मुशरिक हो जाता है। असबाब है, कोई मुश्किल नहीं है, असबाब ही है। अल्लाह के रसूल की आवाज दी, अल्लाह के रसूल या रसूलुल्लाह, ठीक है, अल्लाह के रसूल सामने मौजूद थे, कोई मुश्किल नहीं, कोई मजाका ही नहीं, अल्लाह के रसूल मौजूद है, आवाज सुनाई दे रही है, कोई मसला नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो डायरेक्ट मदद भी तलब कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल कुछ मदद कीजिए, असबाब है।
असबाब के तहत किसी से मदद तलब करना, असबाब के तहत गुफ्तगू करना, असबाब के तहत किसी से दुआ करवाना बिल्कुल जायज़, और बग़ैर असबाब के, चाहे नबी हो, वली हो, कुतुब हो, अब्दाल हो या माँ बाप हो, कोई भी हो, बग़ैर असबाब के अगर किसी को सद लगाई जाए, आवाज़ लगाई जाए, पुकार लगाई जाए, मदद तलब की जाए, दुआ की जाए, चाहे एवं ही पुकारा जावे, ये सिफ्त अल्लाह की है। उस आदमी ने अल्लाह की सिफ्त के ऊपर डाका डाला है। अल्लाह की दो सिफ्तें हैं, समी और बसीर, देखने वाली और सुनने वाली। ये दो सिफ्तें ऐसी ख़ास सिफ्तें हैं, अगर इन सिफ्तों के ऊपर इंसान का यकीन हो जाए, इंसान यकीनन शिरक से बच जाता है। आज हमारे माशरे के अंदर कलमा गो मुसलमान कलमा पढ़ते हैं और इसके बावजूद कब्रों पे जाते हैं। किस नज़रिए से जाते हैं? उनका मकसद भी यही होता है, कब्र वाला अंदरों विंदा भी है तो सुनदा भी है। यही होता है ना। अगर उसको पता हो ना ये सुनता है ना देखता है, वो कब्र पे जाएगा, वो अंदर तो पता ही नहीं लगता। बिलफर्ज मिसाल से समझा देता हूँ। हमारे माशरे के अंदर हर इंसान को पता है वो फलां का बेटा गूंगा है। कोई भी आदमी अपनी जुबान से उसके साथ बात नहीं करेगा, उसको इशारों से बातें समझाएगा। अगर किसी को पता चल जाए ये आदमी ऊंचा सुनाई देता, वो ऊंचा बोलने की कोशिश करेगा, हत्ता कि ये ऐसा बोले, इसको तो सुनाई देता है ना, लेकिन उसको पता है मद्दे मुकाबल जो आदमी खड़ा है ना, उसको ऊंचा सुनाई देता है। यह आदमी बिल्कुल बोला है और उसको सुनाई नहीं देता, उसको भी आदमी बोल के नहीं बताएगा, उसको भी इशारतन बातें करेगा और इशारों में उसको बातें समझाने की कोशिश करेगा। उसका भी ये अकीदा है, उसका ये दिमाग कहता है ए बोला है कन्ना दे अंदर समात मौजूद नहीं। याद रख लेना, यही बातें असबाब और माफौकुल असबाब। एक चीज है असबाब के तहत, एक चीज है बगैर असबाब के तहत। हर चीज जो है बगैर असबाब के, ये सिफ्ते खुदाबंदी पे फिट आती है। ये सिफ्ते खुदाबंदी है। अल्लाह के अलावा कोई और नबी वली कोई भी हो, बगैर असबाब से ना किसी की दुआ सुन सकता है, ना किसी की दुआ को कबूल कर सकता है। अब इसी चीज के ऊपर आ जाते हैं, इसी का दूसरा खासा इल्म गैब। हमारे माशरे के अंदर दूसरा बड़ा मारकतुल मसाला उठ रहा है, इल्म गैब। वो कहते हैं अल्लाह के रसूल होते हैं, इनके पास इल्म गैब होता है। भाई कौन इनकार करता है इल्म गैब का? थोड़ा सा लगता है अजीब अल्फाज निकल गया। इल्म गैब का कोई मुनकर नहीं। इल्म गैब कहते किसको हैं? एक होता है इल्म, एक होता है गैब। पैगंबर को पहले पता नहीं था, वो गैब था। पैगंबर को जब पता हुआ वो इल्म था, रब ने उसको अता कर दिया, ये इल्म गैब हो गया। और ये पैगंबर की अपनी खासियत नहीं है, ये अताई इल्म है। इसका कोई मुनकर है? ये कुरान जो है मेरे हाथों में है, आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले इस कुरान का मेरे नबी को इल्म था? यह मेरे नबी के ऊपर नाजल हो चुका था? नहीं था ना। जिस वक़्त ये कुरान की आयतें नाजल होती थी तभी तो इल्म अता होता था। मिसाल से बात समझा देता हूँ। सय्यद आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा काफिले से बिछड़ जाती हैं। 1000 दफ़ा वाक़ा सुना होगा आप लोगों ने। काफिले से बिछड़ गई, रस्ते के अंदर बैठ गई, पीछे से सफ़वान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ड्यूटी है, उठा कर ले आए। लंबा वाक़या मुख्तसर करता जाऊंगा, वक़्त बड़ा थोड़ा है, मौजू बड़ा लंबा है। हज़रत सफ़वान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठा कर ले आए। जिस वक़्त हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने मुकाम पर पहुंची, कुछ मुसलमान और कुछ मुनाफिकीन ने बहतान लगाए। मुसलमान भी बीच में थे, हदीस में आता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक बीच में पतन चच्चा था, ये भाई था, वो भी बीच में मौजूद था। है मुसलमान, लेकिन कहते हैं ना वो बातों बातों में मुसलमान भी बाज़ औक़ात थुड़क जाते हैं ना। बात ये कर रहा था, सय्यद आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर बहतान लग गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश, मुनाफिकीन की जुबानें चल रही हैं। अल्लाह के रसूल के पास कोई जवाब नहीं। अल्लाह के रसूल कभी किसी सहाबी को बुलाते हैं, कभी किसी सहाबी को बुलाते हैं। सय्यदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया, ए उस्मान तेरा आयशा के बारे में क्या ख्याल है? वो कहते हैं अल्लाह के रसूल मैनू ए दसो आयशा दे नाल तुहाडा रिश्ता कीता किन्ने वे?
अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ। ये कैसे हो सकता है? अल्लाह का पैगंबर पाक हो, बीवी नापाक हो, और अल्लाह के पैगंबर के पाक बिस्तर के ऊपर नापाक बीवी आ जाए, ये अल्लाह कभी भी गवारा नहीं कर सकता। अल्लाह का रसूल उस्मान कभी भी ये बात गवारा नहीं कर सकता। हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया, उन्होंने वाज़े अल्फाज से बोल दिया, सुबहानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, ये बहुत बड़ा बुहतान लगाया गया है, ये ऐसा हो नहीं सकता। अल्लाह के रसूल की बीवी हो और उसका ऊपर ये इल्जाम हो, और ये इल्जाम सरासर इल्जाम तो हो सकता है, लेकिन ये बात के अंदर तस्दीक नहीं हो सकती। बात ये कर रहा था, अल्लाह के रसूल परेशान है, अल्लाह के रसूल परेशान है। परेशानी का आलम यह है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आती हैं, घर के अंदर देखती हैं अल्लाह के रसूल कलाम नहीं करते, कोई कलाम नहीं करते। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा परेशान होती हैं, परेशानी के आलम के अंदर बुखार हो जाता है, वो इजाज़त तलब करती हैं, अल्लाह के रसूल मैं अपने घर चली जाऊँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारे में बोला, जुबान से भी गुवारा नहीं किया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा घर चली गई। पीछे से जो वाक़या हुआ वो वही नाज़िल हुई। वही नाज़िल होने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत नूर के 2 रुकू तहारत के अंदर नाज़िल कर दिए। अगर अल्लाह के रसूल को इल्मे गैब होता, पहली बात है हज़रत आयशा पीछे रहती। अल्लाह के रसूल ने कहना था, सहाबा और मैं देख रहा हूँ इस कजावे के अंदर आयशा नहीं है, और मेरी जो आयशा है, मेरी मोहब्बत जो है, और मेरी जो आंखों की ठंडक है, और मेरी दिली एक मोहब्बत है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमारी माँ है, वो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहीती बीवी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं चला, और सहाबी रसूल जो वक़्त के सबसे बड़े वली, बात करने लगा तो जुगना, सबसे बड़े वली कजावा उठाया, ऊंट के ऊपर रखा, साहबा ने भी पता नहीं चल रहा कजावा दे अंदर कोई शय है या नहीं, और डोली उठा के ऊंट के ऊपर फिट कर दी, ऊंट लेके चल पड़े, पता न चला। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा किधर है, ये बात अलग हुई। फिर एक मरतबा ऐसा हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ मेहमान आए। मैं थोड़ा सा इज्जत में यह अल्फाज बोलने लगा। किसी कबीले के कुछ लोग मेहमानी शक्ल के अंदर आए, क्योंकि कुछ चोर भी मेहमान बन के आ जाते हैं ना। अल्लाह के रसूल के पास आया कर कहने लगे, अल्लाह के रसूल हम लोग मुसलमान हो चुके हैं, हमें कुछ कारी दीजिए, कुछ सहाबा हमारे साथ भेजिए जो हमें दीन सिखलाएं, दीन के अहकामात सिखलाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी खुशी हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 कारी, तवज्जो करना मेरे भाई, तवज्जो करना, 70 कारी, बेहतरीन कारियों को उठाया, फुला खड़ा हो जा, फुला खड़ा हो जा, फुला खड़ा हो जा, 70 कारियों को उठाया, उनके साथ चल दिया, उनको ले जाओ। उन जालिमों ने रास्ते में जाकर 69 सहाबा को शहीद कर दिया। एक को लेकर उस कबीले की तरफ गए, उस कबीले के अंदर उस सहाबी को बांधा गया, जिंदा सहाबी मौजूद है, नेज़े मारे गए, तीर मारे गए। उस सहाबी को अपने उन्होंने जब वो बदर के अंदर उनके मकतूल हुए थे ना, उनका बदला लिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई इल्म नहीं है, जिस वक्त सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को शहीद किया जा रहा था ना, सहाबा की जुबान से निकलने वाले अल्फाज सुनिएगा। सहाबा इकराम फरमा रहे थे, अल्लाहुम्मा अखबिर अन्नका नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अल्लाह हमारे हाल की खबर हमारे नबी को दीजिए। अल्लाहुम्मा अखबिर, दुआ किससे कर रहे हैं? अल्लाह से। अगर सहाबा का ये अकीदा होता, हमारा नबी हमें देख रहा है, सुन रहा है, और पहली गल दसो, और मेरे नबी ने जानबूझ के शहीद करवाए, उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है जो कहता मेरा नबी देख भी रहा है, मेरा नबी सुन भी रहा है, मेरे नबी को इल्म भी है। इन 70 को जाकर उन लोगों ने शहीद कर देना है कोई बाप जिगरे वाला जिसको पता हो मेरे घर में मेहमान आया हुआ है, इसके साथ अपने बेटे को बेचने लगा हूं, ये मेरे बेटे को रास्ते के अंदर कत्ल करेगा। बाप को पता भी है, इसके बावजूद बाप बेचता है। मैं कहता हूं दुनिया का सबसे बड़ा जालिम आदमी वो बाप खुद है या नहीं? बाप को पता है, बाप को पता है बेटे को कत्ल किया जाना है,
इसके बावजूद भेजा जा रहा है, लेकिन सहाबा को भेजा जा रहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेज दिया। फिर अल्लाह के रसूल के ऊपर ये बहुत बड़ा बोहतान बंधा जा रहा है कि आने वाली गल्लां दा भी पता है, जो हो चुकी हैं उन्हां दा भी पता है, जेड़ी होनी है उन्हां दा भी पता है। फिर क्या हुआ, हदीस के अंदर आता है, एक रवायत 21 दिन की है, एक रवायत 41 दिन की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ दिनों के बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम खबर लेकर आए, आकर बताया अल्लाह के रसूल आपके 70 सहाबा को शहीद कर दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी के लिए बददुआया जुमले नहीं बोले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ के अंदर पत्थर मारे गए, फरिश्ते उतर गए, फरिश्तों ने कहा आप हमारे लिए एक इजाजत दिए, पीस के रख दे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत देखिए, फरमाया ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया गया, लेकिन अल्लाह के रसूल की जुबान से बददुआया जुमले नहीं निकले। लेकिन जिसमें 70 सहाबा को शहीद किया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई दिन फजर की नमाज के अंदर मुसल्ले के ऊपर खड़े होकर कुनूते नाज़िला पढ़ी। कुनूते नाज़िला समझते हैं ना, बददुआया जुमले। कुछ अरसा पहले, आज से तकरीबन को 15-20 साल पहले अफगानिस्तान के अंदर जंग हुई, तो हर मस्जिद के अंदर हर इमाम कुनूते नाज़िला नमाज में पढ़ते थे, उनके लिए बददुआया जुमले पढ़ते थे। वो कुनूते नाज़िला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई दिन उस कबीले वालों के लिए पढ़ी। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले से मौजूद का इल्म था ये होना है, फिर सहाबा को भेजा, इसका मतलब ये है अल्लाह के रसूल जानबूझ के जुल्म कर रहे हैं। हो सकता है किसी के अंदर जिगरा, दिल के ऊपर हाथ रख के अल्लाह के रसूल ने जानबूझ के ये किया। दूसरी हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर मौजूद हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आने का वक्त तय किया, मुतय्यन हो चुका, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतजार में बैठे हैं, वक्त गुजर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकलने लगे, नमाज का वक्त था या कोई और वक्त था, बाहर निकलने लगे, तो बाहर निकल के देखे जिब्रील अलैहिस्सलाम दरवाजे के बाहर खड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, जिब्रील वादा खिलाफी, आज वादे के खिलाफ तू लेट हो गया। कहने लगे अल्लाह के रसूल लेट नहीं हुआ, अपने वक्त पे पहुंचा हूं। कहते हैं अगर अपने वक्त पे पहुंचा है तो अंदर क्यों नहीं आए? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाने लगे अल्लाह के रसूल आपको पता है जिस घर के अंदर कुत्ता हो वहां पे रहमत के फरिश्ते नहीं आते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मेरे घर के अंदर कुत्ता? कहते हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर गए, अंदर जाके देखा चारपाई जिसके ऊपर बैठे हुए थे उसके नीचे एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा बैठा हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा आयश ये कब आया? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं अल्लाह के रसूल जिन्नक तोनू इल्म है उन्नक मैनू इल्म, यानी कि आपको भी नहीं पता तो मुझे भी नहीं पता। यहाँ पे दो चीजें याद रख लेना, अल्लाह के रसूल जिंदा मौजूद, रूह मौजूद, दुनिया की जिंदगी है, दुनिया के मामलात हैं, दुनिया के असबाब हैं, दुनिया की सांस है, दुनिया की जिंदगी है, दुनिया का खाना है, दुनिया का पीना है, और दुनिया दी चार पाई है, दुनिया दी आवाज़ा ने और दुनिया के मामलात ने, दुनिया का दरवाजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे दे आर पार कोई शया नजर नहीं आई, दरवाजा तो दूर सी मंजी दे कोल सी ना। मैं रसूलुल्लाह की तौहीन नहीं कर रहा, मैं वो चीज बयान करने लगा हूं जिस चीज का रब चीज का इल्म अता न करे, रसूलुल्लाह को भी उसका इल्म होता नहीं। होता उस वक्त है जब रब की अता होती है, जब रब की अता हो जाए, जिसकी अता होती है कमाल उसका होता है, ना कि जिसको अता किया जाए। बात सुनिएगा, फिर क्या हुआ? जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मौजूद, सहाबा की जिंदगी मौजूद, लेकिन दीवार है, दरमियान में टाट है, कपड़ा है या कोई दरवाजा है, जिब्रील अलैहिस्सलाम दूसरी तरफ खड़े हैं, लेकिन नजर कुछ नहीं आया। लेकिन आज का मुसलमान कलमा पढ़ता है, कहता है बहुत बड़े शेखुल हदीस हैं, नेट पे वीडियो मिल जाएगी, नाम लेना मैं मुनासिब भी नहीं समझता। वो कहता है मस्जिद नबवी दे किसी भी कोने विच बह के तुसी ऐसा भी गुफ्तगू करो अल्लाह दे रसूल तुहाडी ओवे कलाम सुनते हैं। बताएं सहाबा से ज्यादा उसको इल्म हो गया। थोड़ा सा वाकया फिर ज़हन के अंदर आ गया। एक मरतबा ऐसे हुआ,
सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहने लगे अल्लाह के रसूल भूख लगी हुई है। क्या लगी है? भूख। और जिन्नू भुख लग जावे और लोगों मुश्किल कुशा नहीं जे होंदा, वो हाजत रवा नहीं जे होंदा, और जेड़े भुखो पाक होवे सिर्फ खुदा वहदहु ला शरीक होंदा है। और मैं बात ये कर रहा था, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साथ है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साथ है, चलते हैं, घर आते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं आयश घर कुछ खाने को है? तो आपकी ज़ौजाए मोहतरमा फरमाती हैं अल्लाह के रसूल घर कुछ मौजूद नहीं है। ये अलग मामले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं सहाबा को चलो साद के घर चलते हैं। साद कौन है? ये मेरे नबी के मामू है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कोई साद जैसा है, कोई मेरे मामू साद जैसा सामने तो आए। ऐसा अजीम इंसान साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये चौधरी आदमी था, याद रख लेना। हुआ क्या, हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर के अंदर मौजूद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो सहाबा के साथ चल के साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर पहुंचते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बाप हैं, चाहे वो मामू थे, बहसीयत नबुव्वत के वो बाप थे, बगैर इजाजत के घर जा सकते थे, लेकिन बगैर इजाजत के घर दाखिल नहीं हुए। आज हमें भी शरीयत ये तालीम देती है मेरे भाई, किसी के घर जाए, मामू का घर हो, नाने का घर हो, ननिहाल हो, चाहे ददिहाल हो, कोई भी घर हो, पहले दस्तक देना जरूरी है, इजाजत तलब करनी जरूरी है। ये मुसलमानों का एक फरीजा है। लेकिन होता क्या है, पर्दा चुक परा सीधा ही अंदर, अपने ही घर है, मामे का घर है, कोई मसला नहीं। ना मेरे भाई ना, ये अलग मसला था। बात ये कर रहा था, हुआ क्या, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे पर पहुंचे। दो रवायत है, एक के अंदर रहता है टाट लटका हुए, कपड़ा लटका हुआ है, दूसरे के अंदर है कि लकड़ी का दरवाजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहला जुमला बोलते हैं अस्सलामु अलैकुम या अहले साद, तुम पे सलामती हो ऐ साद के घर वालों। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला का घर बड़ा वसी है, लंबा घर है, पीछे बैठे हुए हैं, कानों के अंदर आवाज टकराई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज सुनकर भागते हुए जिस वक्त आए और आकर दरवाजे के पीछे से बड़े ऐसा अल्फाज में कहते वालेकुम अस्सलाम। किसने बोला ऐसा? सहाबी रसूल ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दोबारा फरमाया अस्सलामु अलैकुम या अहले साद। साद रज़ी अल्लाह ताला फिर बोला वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, फिर बोला अस्सलामु अलैकुम या अहले साद, फिर दोबारा बोला वालेकुम अस्सलाम। ऐसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस हो गए। तो जो से मसला सुनना, मुस्लिम शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस, साद रज़ी अल्लाह ताला कान लगाते हैं कि फिर सलाम आएगा। जिस वक्त सलाम ना आया तो हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला पर्दा सैर पे किया, देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जा रहे हैं। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला भागते हुए जाते हैं। एक रवायत के अंदर आया जफ्फी पा ली, दूसरी रवायत के अंदर आ गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आ गए। कहने लगे अल्लाह के रसूल किधर? कहते साद तेरे घर आए थे। जी अल्लाह के रसूल, मैंने आगे सलाम किया। अल्लाह के रसूल मैंने जवाब दिया। सुनिएगा सुनिएगा, अल्लाह के रसूल मैंने जवाब दिया। अल्लाह के रसूल कहते मैं नहीं सुनया। अल्लाह के रसूल मैंने जवाब दिया। मुझे ये बताएं अल्लाह के रसूल ने सलाम किया नहीं किया? किया। साहबी रसूल ने जवाब दिया नहीं दिया? दिया। दोनों अपनी जगह पे सच है, सच्चे हैं। और दरमियान में लटकने वाला क्या है? एक सबब है, एक कपड़ा है, वो भी दुनिया का। यहाँ पे भी दुनिया की आवाज है, वहां पे भी दुनिया की आवाज है, वहां पे भी दुनिया का सलाम है, यहाँ पे भी दुनिया का सलाम है। दुनिया की जिंदगी मौजूद है, रसूलुल्लाह दुनिया की जिंदगी के साथ मौजूद है, और साहबी रसूल भी दुनिया की जिंदगी के साथ मौजूद है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम का जवाब सुनाई नहीं दिया। हदीस मौजूद है। तो जिस वक्त साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा तूने ऐसा आवाज में क्यों जवाब दिया? वो कहने लगे इसलिए दिया ताकि अल्लाह के रसूल बार बार सलामती की दुआएं मेरे ख़ानदान के लिए करते रहे और उसके ऊपर मैं वालेकुम वालेकुम कहता रहूं, ताकि मेरे ख़ानदान वालों के ऊपर अल्लाह की रहमतें, उसकी बरकतें, उसकी शफ़क़तें, उसकी मेहरबानियाँ, उसकी मोहब्बतें उतरती रहे। और मेरी नबी की दुआओं से मैं बेहद या नाम मोहब्बत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं से मैं
मबऊस होता रहूं, वो दुआएं मेरे हक के अंदर कबूल होती रहे। बात ये कर रहा था, अल्लाह के रसूल हैं, दुनिया की जिंदगी है, आपने ये 1000 वाक़या सुने होंगे। मेरे भाई बात याद रख लेना, एक चीज थी जो शुरू के अंदर बयान कर चुका, वक्त तो नहीं हो गया आपका, अभी है। एक चीज याद रख लेना, इल्म गैब, इल्म गैब की सिफ्त के अंदर अल्लाह के अलावा कोई और किसी को शरीक किया जाए, किसी नबी को, किसी वली को, किसी कुतुब को, किसी अब्दाल को, याद रख लेना ये रब की सिफत को छीन कर अल्लाह के साथ मिलाया जाता है। जब रब की सिफत को उतार कर किसी नबी पर फिट किया जाता है ना, किसी वली पे फिट किया जाता है ना, वहां पे रब ताला फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही, अल्लाह हर चीज को माफ कर देगा। एक हदीस के अंदर आता है क़यामत का दिन होगा, एक आदमी आएगा उसने 100 कत्ल किए होंगे, अल्लाह की रहमत जोश में आएगी, अल्लाह उसको भी माफ कर देगा। अल्लाह फरमाते हैं कि कद गुफिरा का, उसकी बख्शिश हो जाएगी। लेकिन अगर बख्शिश नहीं होगी तो किसकी नहीं होगी? जिसने रब की सिफ्त को उतार कर गैर के ऊपर फिट किया। एक वाकया छोटा सा सुनाता हूं, इल्म गैब के ऊपर ही, पैगंबरों के वाकयात के ऊपर ही, जो शुरू के अंदर मैंने आयत पढ़ी थी। अल्लाह का पैगंबर है सय्यदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने बड़ा अच्छे से नाम सुना होगा। हुआ क्या, सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन बैठे, हाजिरी लगाई, हुदहुद परिंदा गैब, हुदहुद परिंदा गैब, कहते व तफक्कत अत-तयरा फक़ाल मा ली ला अरा अल-हुदूद अम कान मिन अल-गायबीन, मुझे क्या हो गया? व तफक्कत अत-तयरा फक़ाल मा ली ला अरा अल-हुदूद, मुझे क्या हो गया है? हुदहुद मुझको नजर नहीं आ रहा। अम कान मिनल गायबीन, या हो गया उन चीजों से जो मुझसे गैब हैं। पैगंबर की जुबान से अल्फाज सुनिए, पैगंबर कह रहे हैं जो चीजें मुझसे गैब हैं और जो इल्म गैब रखता हो उस तो चीज़ां छुपियां होइयां नहीं जे होंदिया, चाहे दुनिया की हो चाहे कहीं और दुनिया की हो। आप जिस वक्त सय्यदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाजिर लगाई, हुदहुद को गैब पाया, फिर कहने लगे लउअज़्ज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा औ लअज़बहन्नहु औ लयातियन्नी बिसुल्तानिम मुबीन। अगर हुदहुद आया ना, अगर उसने कोई माकूल वजह ना बताई तो मैं उसको ज़िबा कर दूंगा या उसको सख्त तरीन अजाब दूंगा। फिर होता क्या है, कुछ देर गुजरती है, कुछ देर गुजरती है, हुदहुद आ जाता है। हुदहुद आता है, आते हैं सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इतना ही पूछते हैं और हुदहुद किधर था? कहने लगा फमकस गैर बईदिन फक़ाल अहत्तु बिमा लम तुहित बिही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं फमकस गैर बईद, अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी। अहत्तु फक़ाल अहत्तु, हुदहुद आ गया, आते ही वो शुरू हो गया, कहने लगे सुलेमान कहता फ़क़ाल अहत्तु बिमा लम तुहित बिही, ऐसी खबर लेके आया जेड़ी तेनू नहीं पता। अगर आज के दौर के अंदर वो हुदहुद होता, सब तो वड्डा वहाबी ही से, उन्हें कहना पैगंबर की तौहीन की है इसने। ये कह रहा पैगंबर को कह रहा है जो खबर मैं लाया हूं, अहत्तु जो चीज मैं लेकर आया हूं, बिमा लम तुहित बिही, वो तुझको भी इल्म नहीं है। अरे सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोशी से सुनने लगे। हुदहुद शुरू हो गया। हुदहुद कहने लगा ओ सुलेमान पैगंबर, मैं ऐसी कौम के पास आया हूं, वजीतका मिन सबइन बिनबइन यकीन, मैं ऐसी पुख्ता खबर लेकर आया हूं, ऐसी कौम की जिसको में सबा बोलते हैं, वहां पर एक औरत है। कौन सी औरत है? कहने लगे इन्नी वजदतु मराअतन तमलिकुहुम, मैंने वहां पे पाया एक औरत को जो उनके ऊपर हुकूमत करती है। हुदहुद बड़े परेशान कि औरत बंदे दे उत्ते हुकूमत। मैं इशारा भी करता जाऊं, आप जो सियासी लोग हैं वो भी समझ आएंगे। बंदे दे उत्ते औरत की हुकूमत होवे, घरां दा बेड़ा गर्क जरूर होंदा, कदी कामयाबी नहीं जी होंदी। यह रसूलुल्लाह का फरमान भी है, जिस कौम के ऊपर औरत को मुसल्लत किया जाए उनकी कभी भी फलाह महबूद नहीं होती। आज हमारे साथ जो कुछ हो रहा है आपके सामने है, यह मेरा मौजू नहीं है। बात ये कर रहा था, हुदहुद कहने लगा इन्नी वजदतु मराअतन तमलिकुहुम व ऊतियत मिन कुल्ली शै,
मैं ऐसी औरत के पास से आया हूं जिसको हुकूमत दी गई है, तमलिकुहुम, वह हुकूमत करती है उन लोगों के ऊपर, वह ऊतियत मिन कुल्ली शै, उसको हर चीज अता की गई। जो लोग कहते हैं कुल का लफ्ज आ गया, कुल का लफ्ज है, कुल से मुराद हर चीज है। और यहाँ पे मलका सबा के लिए भी रब्बे ताला फरमाते हैं वह ऊतियत मिन कुल्ली शै, उसको हर चीज दी गई। हमारे उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं कि वो हर चीज़ से मुराद ये नहीं है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत भी दी गई, उनका तख्त भी दिया गया, ऐसा नहीं है। वह ऊतियत मिन कुल्ली शै से मुराद ये है ज़रूरत की हर चीज़ अता कर दी। ये कुल्ली शै से मुराद यही होता है ना, हर चीज़ जो मुयस्सर हो, जो ज़रूरत की हो, वो चीज़ दे देते हैं। वो हमारे माशरे के अंदर कहावत मशहूर है ना, बाप बेटी की शादी करता है, हर सामान देता है, आंदे दुनिया जहान दी सारी शामा दे छड़ियां, कहते हैं ना। दुनिया जहान की कौन सी चीज़ें देते हैं, चंद चीज़ें दे के चलता करते हैं, वो हर चीज़ तो नहीं देते। मतलब ये होता है ज़रूरत की हर चीज़ उसको दे दी जाती है जो उसके इस्तेमाल में होती है। आगे क्या होता है, वो कहता है कि इन्नी वजदतु इम्राअतन तमलिकुहुम व ऊतियत मिन कुल्ली शै व लहा अर्शुन अज़ीम। ए सुलेमान पैगंबर, उसके पास एक तख्त भी है, तख्त इतना कमाल का है, अर्शुन अज़ीम, बड़ा खूबसूरत तख्त है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम खामोश, कोई कलाम नहीं, उसकी आवाज़ को सुन रहे हैं, उसकी गुफ्तगू को सुन रहे हैं। इसलिए कहते हैं जब तौहीदी आदमी बोलता है ना, तौहीद के अंदर वो मुस्तग़रक़ होकर गुफ्तगू करता जाता है ना, सुनने वाला सुनता जाता है। वो कहता है रब की तौहीद बयान हो रही है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने से इन नहीं पूछा से कित्थे से, उसने गुफ्तगू का एक लंबा प्रचार कर दिया। कहने लगे ऐसी कौम के पास गया, तुझे भी खबर नहीं वो कहाँ पे वो कौम है, कहाँ पे बस्ती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त है, हवा के अंदर उड़ता है, बगैर पेट्रोल के, बगैर डीजल के, बगैर लाइट के, हजारों के तादाद के अंदर उसके ऊपर कुर्सियां हैं और उसके ऊपर इंसान भी मौजूद है, फरिश्ते भी मौजूद हैं और परिंदे उसके ऊपर साहिबान किए हुए हैं। वो इतनी स्पीड से चलता है, कहते हैं कि जितना एक दिन दूसरी जितना एक महीने की मुसाफत दूसरी चीज़ें करती थी वो एक दिन में कर जाया करता था। बात ये कर रहा था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सारा दिन घूमते हैं। अल्लाह ने उनसे एक चीज़ छुपा के रखी, कौमे सबा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पता नहीं, हत्ता कि हुकूमत उनकी हवाओं के ऊपर, चरिंदों के ऊपर, परिंदों के ऊपर, जिन्नात के ऊपर, इंसानों के ऊपर, तख्त के ऊपर, हवा के ऊपर, उड़ते हैं, पानी के ऊपर, जो हर तरह उनकी हुकूमत है। लेकिन जो नहीं पता था नाल एक कौम रही जिन्होंने बोल दे कौमे सबा दा पता नहीं। क्यों नहीं पता, अल्लाह ने बताया नहीं, पैगंबर को पता चला नहीं। जब अल्लाह ने बता दिया, पैगंबर को पता चल गया। आगे हुआ क्या, वो कहने लगा कि जहां पे मैंने पाया वजदतुहा व कौमुहा, मैंने वहां पे कौम को पाया। किसको पाया, कौम को। यसजुदूना, वो सजदे कर रहे हैं। किसको, कहते हैं लिशम्सी मिन दूनिल्लाह, मैं हैरान हूं, पैदा करने वाली जात अल्लाह की है, बगैर किसी मटीरियल के, बगैर किसी सबब के। अल्लाह के लिए तो सबब की जरूरत नहीं ना, इंसान है तो अल्लाह ने सबब रख दिए हैं। अल्लाह तो बगैर सबब के आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया, बगैर सबब के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया। यहाँ पे वो बड़ा हैरान होकर कहता है कि मैं हैरान इस चीज़ पे होता हूँ, वो कौम को मैंने देखा, अल्लाह ने उनको पैदा किया है, वो सजदे करते हैं सूरज के। पैदा करने वाली वो ज़ात है, सजदे अल्लाह के अलावा किसी और के हैं। वो आगे कहते हैं लिशम्सी मिन दूनिल्लाह, वो सूरज के सजदे करते हैं अल्लाह के अलावा। वो ज़य्यन लहुमुश शैतान, और शैतान ने उनके आमाल को क्या कर दिया, आमालहुम मुज़य्यन, यानी कि तड़का ला के पेश किया। वो चंगी थात लग गयो, कोई टेंशन नहीं ले। जैसे आजकल हमारे माशरे के अंदर कबूरियों को भी पॉलिश की गई है ना, चंगी थां ते हो, लगे रहो। आगे कहने लगा फसद्दाहुम अनिस सबील फहुम ला यहतदून, और शैतान ने उनको अल्लाह के रास्ते से रोका हुआ है और वो हिदायत से हटे हुए हैं। अल्लाह यस्जुदू लिल्लाह, अब यहाँ पे हुदूद शुरू होने लगा। कहने लगा अल्लाह यस्जुदू लिल्लाह, होना तो ये चाहिए था, इबादत अल्लाह के लिए होनी चाहिए थी। क्यों,
क्यों होनी चाहिए थी? वो कहने लगा अल्लाह यस्जुदु लिल्लाह युखरिजुल खबा फिस समावात, अल्लाह आसमानों से बारिशें नाजल करता है, वो ज़मीन से दाने निकालता है, खाने का इंतज़ाम वो करे, पीने का इंतज़ाम वो करे, इनकी पैदाइश का इंतज़ाम वो करे, पैदा वो करे, सांस वो दे, ज़िंदगी वो दे, असबाब का मालिक वो है। पैदा हो जाए, ताकतवर हो जाए, ताकतवर होने के बाद सजदे हो दे होवन, हुद को ये चीज़ गवारा नहीं है। ऐ सुलेमान पैगंबर, तेरी हुकूमत होगी, लेकिन तेरी हुकूमत दे अंदर एक औरत दी भी हुकूमत है, और जेड़ी सूरज दी इबादत कर दी है, और सजदे सूरज नु कर दिए, वो खांदी रब दी है, मांगदी किसी और को लोए, ए चीज गवारा नहीं। तौहीदी आदमी भी ऐसा ही होता है, वो कहता मेरे भाई हमारी जुबानें चलाने वाला अल्लाह, गुफ्तगू भी उसी की होगी, हमारे ज़हन बनाने वाला अल्लाह, और सोचने के लिए सलाहियत रखी भी उसी ने है, हमने सोचना भी उसी के लिए है, हमने कानों के अंदर समात रखी भी उसी है, हमने कलाम सुनना भी उसी का है। जिस वक्त समात रखने वाला वो है, कुव्वत गोयाई देने वाला भी वही है, हाथों के अंदर पकड़ाव देने वाला भी वही है, और पाँव के अंदर चलने की कुव्वत देने वाला भी वही है। और मेरे भाई जिस वक्त सब कुछ वही अता करता है ना, और फिर ये जबीने औरों के आगे झुकती क्यों है? हुदूद भी यही कहना चाहते हैं लोगों, और जिसने पैदा किया है ना, इबादत भी उसी की होनी चाहिए, उसके अलावा किसी और की इबादत नहीं होनी चाहिए। जिस वक्त हुदूद गुफ्तगू करता जा रहा है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम खामोशी से सुनते जा रहे हैं, सवाल एक कोई सी, हुदूद तू कित्थे से? लेकिन हुदूद ने जिस वक्त देखा ना मामला बड़ा उल्ट है, सुलेमान अलैहिस्सलाम को पता होना चाहिए। अब मुख्तसर करता चलो, वाक्य बड़ा लंबा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम को आकर बताया अरश है उसके पास, एक तख्त मलका का बड़ा खूबसूरत है। जिस वक्त वो उस तख्त को लाने, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुदूद अच्छा ये भी बात है? उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने कहा ठीक है, पहले मैं तस्दीक करूंगा, तू सच भी बोल रहा है या नहीं। यह होता है ईमानदार जज का फैसला, और हमारे जज क्या करते हैं? खुद ही वकील होते हैं, खुद ही जज होते हैं, खुद ही फैसले करते हैं, कुछ ही लड़ते हैं, कुछ ही लड़ाइयाँ उस फैसले में होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जज का काम होता है दोनों तरफ के फैसले सुने, और उसके बाद दलाइल सुनने के बाद फैसला करें, ना कि अपनी बीच में ना घुसाड़े। ये शरीयत का एक मैं कौल बयान करने लगा हूँ। जिस वक्त दोनों तरफ से बात सुन ली जाए, फिर जज का काम होता है फैसला करना, ना कि वकील की जगह पे खड़ा होकर खुद फैसला लड़ना। यहाँ पे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या किया? कहने लगे मैं फैसला तब करूंगा, पहले तस्दीक करूंगा। खत लिखा, खत हुदूद को दिया, हुदूद पहुंचा, मुख्तसर करता जाऊं। हुदूद खत लेकर मलका बल्कीस के पास पहुंचा, वहां पे उसने खत पढ़ा, लंबा वाक़या है, वहां पे जाके रखा। वहां पे जिस वक्त उसने खत पढ़ा, वो उसका लफ्ज़ था इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खत पढ़ने की देर थी, लर्ज़ा तारी हो गया। वो कहने लगी कोई बहुत बड़ी हस्ती है जिसका ये खत आया हुआ है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको दावत ईमान दी। वो औरत ने अपने वजीरों से मुशावरत की। वजीर कहने लगे ऐ मलका, अगर लड़ने की बात हम कुव्वत में बड़े हैं, लड़ाई कर ले, अगर तूने जाने का फैसला किया तो तेरी बात है, कोई मसला नहीं है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में कहने लगी कि मुझे महसूस हो रहा है कि वो बहुत कोई आलिशान कोई पैगंबर है, कोई बहुत बड़ी बुजुर्ग कोई हस्ती है, मुझे एक दफ़ा उससे मिलना चाहिए। जब उसने भेजा कि मैं मिलने के लिए आ रही हूँ, ये मुख्तसर करता जा रहा हूँ वाक़या को, कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा अपने जो बैठे हुए थे कि मलका का तख्त कौन लेकर आएगा? बड़ी दफा वाक़या सुना होगा। कहते हैं जी आसिफ बरसिखिया ऐसे उठा कर ले आया। कुरान पाक में कहीं आसिफ का नाम नहीं है, कोई बरसिखिया का नाम नहीं है मेरे भाई। तफसीर में जरूर आता है, लेकिन कुरान जो चीज़ बयान कर रहा है उसके ऊपर जरा गौर करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि तख्त लाने वाला कौन था? कहते क़ालत या अय्युहल मलअ अफ्तूनी फ़ी अमरी मा कुन्तु क़ातियतन अमरन हत्ता तशहदून। कि हर आदमी को जिस वक्त कहा गया ना कौन लाएगा, वो कोई कहने लगा कि मैं इतनी देर में लाऊंगा कि जितनी देर में ये मजलिस बर्खास्त होती है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं नहीं नहीं, इससे भी जल्दी। वहाँ पे एक और बुजुर्ग बैठे थे, वो कहने अखा बंद करो तो तख्त हाजिर। आंधे वेख्या वली
और मेरे भाई याद रख लेना, पैगंबर की मौजूदगी में वली की कोई हैसियत होती है? पैगंबर हो, वली सामने हो, पैगंबर वली को मदद मंगदा सोना लगदा है। बादशाह होवे, हर चीज़ ते इख्तियार होवे, वलियां नु आखे, अपने रुफाका नु आखे ओ मेरी मदद करो, ये कोई नहीं कहता। हुक्म देते हैं, मैं बादशाह हूं। वहां पे अर्ज करने का मकसद ये था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वहां पे तख्त लाने वाला वो आदमी था जिसको हमने किताबों का इल्म दिया। मौलाना हुसैन अली अलवानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं अगर इस कुरान की तफसीर के साथ हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम मुराद लिए जाए, हर लिहाज से तफसीर बिल्कुल सही आती है, क्योंकि वो तमाम पैगंबरों के ऊपर वही लेकर आने वाला वही था। वो जो तख्त लेकर आए थे वो जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, क्योंकि जिब्रील दे पर एक मशरक विच एक मगरब विच इतने बड़े हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहली मरतबा देखा था ना जिब्रील अलैहिस्सलाम को, क्या हुआ था किसी को याद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुखार हो गया था, बुखार, डर गए थे। ये इंसानी फितरत है, कोई अनजानी चीज़ देख ले इंसान जो कभी ना देखी हो, खौफ तारी होता है। जिब्रील अलैहिस्सलाम को अपनी हासिली हालत में 2 दफ़ा देखा। पहली दफ़ा देखा बुखार हो गया। जिब्रील अलैहिस्सलाम अगर मुराद लिए जाए, बिल्कुल सच है, अगर मुराद लिया जाए असबरज़किया, फिर तो अल्लाह के पैगंबर की तौहीन होती है, क्योंकि पैगंबर में कुव्वत ज़्यादा होती है, वली में कुव्वत कम होती है। फिर तो ये हुआ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम में कुव्वत ज़्यादा होने के बावजूद तख्त लाने की कुव्वत नहीं थी। वो वलियों की करामत बयान करते करते पैगंबरों की तौहीन कर जाती है। आखिर के अंदर खुलासा सुनिए, खुलासा ये है दुआ। दुआ होती है असबाब के तहत और एक होती है बगैर असबाब के तहत। असबाब ये है कि असबाब ये आप बैठे हैं अपने बुजुर्गों से, अपने उस्ताद से, अपने किसी बड़े से, माँ बाप से, असबाब के तहत सामने बैठ के फ़ोन के ज़रिए, ख़त के ज़रिए, रुक्के के ज़रिए आप उससे दुआ करवाते हैं, बिल्कुल जायज़। अगर असबाब मौजूद नहीं, चाहे माँ बाप जिंदा मौजूद हो, चाहे पीर जिंदा मौजूद हो, चाहे नबी उस ज़माने के अंदर मौजूद हो, लोगों उसका अकीदा ये है बगैर असबाब को वो मेरी गुफ्तगू को सुन भी रहा है, देख भी रहा है, ऐसा आदमी अकीदा रखने वाला कुरान की रूह से मुशरक हो जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है जो कहा सुना गया अल्लाह ताला अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।